स्टार्ट। नगर निगम द्वारा याची को भेजी गई कुछ पूर्वोत्तर संसूचनाओं द्वारा लिया गया आधार यह है कि अनुमोदित अभिन्यास में उस भूमि को उद्यान के लिए चिह्नित किया गया है, तथापि बाद में इस पर सड़क डालने के लिए इसका उपयोग किया गया। रिट अपील में विलंब से फाइल शपथ पत्र में अपर आयुक्त द्वारा कतिपय ब्यौरे दिए गए हैं। उसी आधार को इस प्रत्युत्तर में भी दोहराया गया है। यह स्पष्टतः कहा गया है कि उक्त भूमि को वर्ष 1955 में श्रीमती पुतली बेगम के पक्ष में जारी किए गए अभिन्यास में उद्यान के लिए चिन्हांकित किया गया है, जैसा कि 5 अप्रैल 1959 के अभिन्यास की प्रति से उपदर्शित है। और इस तथ्य को छुपाते हुए पुतली बेगम ने यह भूमि आर सत्याम्मा को विकृत कर दी और उसने यह भूमि रिट याची को विकृत की। शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया गया था और वाद लड़ने के लिए उसे पैरा के अनुसार टिप्पणी भेजे गए थे। उसने मामले में कोई रुचि नहीं ली और वाद एक पक्षीय रूप से डिक्री होने दिया। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने विरोध करते हुए यह दलील दी कि निगम द्वारा आयुक्त काउंसिल के विरुद्ध बार बार काउंसिल को शिकायत की थी। उसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि पुतली बेगम के भूखंड संख्या 4 को अभिन्यास में कभी भी उद्यान के रूप में उपदर्शित नहीं किया गया था और भूखंड संख्या 4 में किसी अन्य व्यक्ति के अनुमति प्राप्त करने के पश्चात पहले ही भवन का निर्माण कर लिया था। यह प्रकथन भी किया गया कि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों में सीमाएं स्पष्ट हैं। ऊपर निम्नलिखित विभिन्न घटनाओं से जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, नगर निगम हैदराबाद की ओर से मुकदमे के संचालन में उपेक्षा और उदासीनता की खेदपूर्ण स्थिति प्रकट होती है। हम संबंधित अधिकारियों की ओर से इस अकर्मण्यता और उदासीनता की कठोरतम शब्दों में निंदा किए बिना नहीं रह सकते और इसीलिए हमने मामले में आदेश करने से पूर्व गंभीरतापूर्वक विचार किया है, किंतु हमें यह बताया गया है कि संबंधित पदाधिकारी सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और इसलिए इस समय अपराधियों पर कोई उत्तरदायित्व नियत करना कठिन हो सकता है। प्रत्यार्थी के विद्वान काउंसिल ने
सिविल न्यायालय की डिग्री का जो अब अंतिम हो गई है अवलंब लेने के अलावा नगर निगम की ओर से न्यायालय से सूचना की। स्टॉप।